हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में परसेंटेज पर यानी कि प्रतिशतता पर पहला वीडियो लाए। हमने हेडिंग में दिया है परसेंटेज, प्रतिशतता फर्स्ट है, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे, मतलब इस वीडियो में, कि प्रतिशतता होती क्या है। एक परिभाषिक रूप से हम परसेंटेज किसे कहेंगे, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम परसेंटेज को बिल्कुल शुरुआती चरण से समझेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं और कैसे प्रश्न शुरुआती चरण से आते हैं। बहुत लोग वहाँ पर भी गड़बड़ा जाते हैं। पहले मैं बता दूं कि जब भी आप अंक गणित पढ़ते हैं, यानी कि मैथ में जब आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो उसका बेस पॉइंट है या सबसे ज़्यादा मूलभूत तत्व है अर्थ वाले मैथ का, अंक गणित का, वो परसेंटेज है। यदि आपको परसेंटेज आती है पूरी तरह से, तो आपका अंक गणित पे कमांड रहेगा, और यदि नहीं आती है तो फिर आप अंक गणित ही नहीं, मेंसुरेशन में भी गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी इससे संबंधित कुछ चीज़ें, मतलब परसेंटेज जोड़ के रखती है। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% से बढ़ा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, उसके परिधि में कितना वृद्धि होगा, या किसी वर्ग के भुजाओं में 10% की कमी कर दी गई, तो उसके परिमाप या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा प्रश्न पढ़ते होंगे। सेम चीज़ बहुतों जगह है। पूरे अंक गणित में आपको इससे संबंधित प्रश्न भरे पड़े मिलेंगे। किससे? परसेंटेज। तो इसीलिए जब भी आप अंक गणित पढ़ते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से परसेंटेज को समझ लें। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, एक पारिभाषिक रूप से इसको देख लेते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, अर्थ मतलब प्रतिशतता या परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा। अभी कैसे प्रति सैकड़ा है, तो मान के चलिए कि किसी ने बोला 5%, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5/100 प्रति सैकड़ा हो गया, 5 प्रति सैकड़ा। किसी ने बोला 18%, जैसे 18% अभी जीएसटी है, यानी कि 18/100, यानी कि 100 में 18 रुपये आपका चला गया। तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब है इसका परिभाषा। कहता है कि प्रतिशत वह भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसका हर, 100 एवं अंश कोई भी राशि होता है। परसेंटेज जो है वह एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो 100 रहेगा, परंतु उसका न्यूमरेटर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। न्यूमरेटर इसका कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर इसका कुछ भी हो सकता है, परंतु हर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप जानते ही हैं। डिनोमिनेटर जो होता है वो आपका 100 ही रहेगा। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मैं हट के बताता हूं ताकि आप बोर्ड देखे पढ़े। इसके अनुसार, मतलब इसके अनुसार कहता है कि जब हम x प्रतिशत का मतलब हो गया x/100, ठीक है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आपको समझना है कि हमने बोला कि परसेंटेज वह भिन्न है, यानी कि प्रतिशत वह फ्रैक्शन है जिसका हर 100 ही रहेगा। ये कभी भी चेंज होने वाला फ्रेंड्स नहीं है। इतना देर हमने बार बार बोल के इसलिए सुनाया ताकि आपके चेतना में ये घुस जाए कि जब भी परसेंटेज का जिक्र हो तो उसका जो नीचे यानी कि हर जो है वो 100 होगा, डिनोमिनेटर हमेशा 100 ही होगा। इसको ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये था इसका एक परिभाषिक चीज, जिसे हमने बार बार रिपीट करके आपको बता दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसमें है प्रश्न।
प्रश्न से पहले कुछ चीजें जो ध्यान रखनी चीज है, तो हम आपको 4-5 पॉइंट बता देते हैं। याद रखिए कुछ पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना। x का y प्रतिशत बराबर, आपको किसी संख्या का कुछ परसेंटेज निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान के चलिए कि x का y% ज्ञात करना है तो x गुने y 100, ये इसका पहला नियम है। किसी भी संख्या, देखिए हमने आपको बताया कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा यानी कि 5%, यानी कि 5/100। परसेंटेज व फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 100 रहेगा और न्यूमरेटर जो होगा वो कोई भी अंश, कोई भी राशि हो सकता है। याद रखिए कोई भी राशि हो सकता है, ये चेंज नहीं करेगा, ये कोई भी चेंज हो सकता है। अब है यहां से प्रश्न, x का y% यानी कि x गुने y/100। प्रश्न कैसे रहेगा? 15 का 12% बराबर व्हाट? 15 का 12% बराबर व्हाट? तो यानी कि 15 रुपये का 12% यानी कि 15 का 12वां हिस्सा क्या होगा? तो हम इसको निकाल देंगे। 15 गुने 12/100, 20 बचे, 3 बचे, 10 दूनी 6 दूनी 18/10 यानी कि 1.8। यदि मेरा कैलकुलेशन सही है तो इतना हो जाएगा। क्या ये इस सूत्र पर बैठा? x का y% बराबर x गुने y 100, 15 का 12% बराबर इतना। अब आपसे कोई पूछेगा 40 का 50% बराबर व्हाट? तो 40 का यानी कि 40 का माने गुना 50/100 कट गया 20, बन गया। तो ये बेसिक थ्योरी है, इसको याद रखिए। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे बोलता हूं, या मैंने एक तरह से कठिन प्रतिज्ञा कर रखी है, भीष्म प्रतिज्ञा नहीं, कठिन प्रतिज्ञा कर रखी है कि बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से ही सारे हिसाब को बताऊंगा। कोई एक्स्ट्रा सूत्र, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं लगाने वाला। तो जो मूल सिद्धांत है उसी पर सारे हिसाब को आपको बता देंगे। ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है, थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना पड़ता है, थोड़ा सा खुद से श्रम करना पड़ता है। लेकिन जब ये आपके जब श्रम आप इस पर लगाएंगे और जब आप इस पर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये एक पहला तर्क हुआ, या एक पहला थेसिस हुआ, या पहला एक भाव विचार हुआ। दूसरा इसमें ध्यान रखिएगा, क्या रखना है कि यदि किसी भिन्न को, यदि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तब क्या करेंगे? ये तो जानते होंगे। x/y को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें। अब x/y बराबर में आपको लगना चाहिए कि अरे सर x/y क्यों बता रहे हैं? देखिए इससे क्या होता है, इजी रहता है। अब आपसे कोई पूछेगा 4/5 को प्रतिशत में बदलो, ये प्रश्न है। 4/5 को परसेंटेज में बदलो तो क्या करेंगे? 4/5 मल्टी 100 कर देंगे, कितना हुआ? 80%। हुआ या नहीं हुआ? सेम चीज को उल्टा कर देंगे फ्रेंड्स, सेम चीज को उल्टा कर देंगे। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें उसमें क्या करना होगा? 100 से भागा दे देंगे। x% को भिन्न में बदलने के लिए, मतलब x% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। देखिए इसको टेक्निकली ये सही शब्द नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं। देखिए ये तो परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है,
तो आपको दिया हुआ है 12%। 12% को भिन्न में बदलें तो क्या लिख देंगे 12/100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 18% को भिन्न में बदलें तो 18/100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी पॉइंट में पूछेगा तो 1.2 हो जाएगा, नहीं 0.12 होगा, 2 अंक पीछे चला जाएगा तो 0.18 होगा। अब ये बिल्कुल साधारण सी गुना भागा की एक प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। इसके बाद आपसे क्या है कि प्रश्न जो हैं वो बहुतों तरह के परसेंटेज से प्रश्न आते हैं जिनको आपको बनाना होगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि मैं एक ही सूत्र पे, एक ही नियम से, एक ही कायदा कानून से पूरे परसेंटेज को आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। ये तो कंसेप्ट ही हमें ठीक नहीं लगता है कि हर मैथ के लिए अलग ट्रिक। अब बिना ट्रिक के पूछ दिया तब क्या कीजिएगा। देखिए प्रश्न है, हमने प्रश्न रखा है, एक प्रश्न रखा है कि 25-40 का कितना प्रतिशत है। ये प्रथम प्रश्न है। 25-40 का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न है। आपसे पूछेगा 25-40 का कितना परसेंट है, 12-18 का कितना परसेंट है, 200-400 का कितना परसेंट है, ये चीज है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मूल चीज रखता है, जो मूल चीज आपको ध्यान रखना है कि जो जिसके बारे में पूछ रहा है वो उसका मेन तत्व होता है, जिसके लिए पूछ रहा है वो अलग चीज होता है। तो देखिए 25 के बारे में पूछ रहा है, 40 के लिए पूछ रहा है, तो जो ज्यादा है, जो आधार है उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। हल किसके बारे में पूछ रहा है, 25 के बारे में, किसके साथ अनुपातिक कर रहा है, 40 के साथ, गुना 100 कर दीजिए। बन गया। यही चीज को ध्यान रखेंगे जब भी आप परसेंटेज बनाएंगे, तो जो बेस है, जो आधार है, उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी को यानी कि क्रय मूल्य को नीचे रखा जाता है। अब इसी में प्रश्न पूछेगा आपको 75 120 का कितना प्रतिशत है। कैसे करेंगे, देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, 75 के बारे में, किसके अनुपातिक दृष्टिकोण से, 120 का, तो 75/120 अगुना कितना 100, काट देंगे गुना कर लीजिए, हम तो इतने छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी आप लोग गुना भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो ये प्रथम ऐसा मैथ है जो जिससे आपको पाला पड़ेगा। लेकिन यहीं से आपको ध्यान रखना है कि जिसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में मतलब 40 के बारे में पूछ रहा है 25 के अनुपातिक दृष्टिकोण से, तो 25 जो है हमेशा ऊपर रहेगा और जो इसका मेन है, मेन 40 है, ये नीचे रहेगा। यहाँ पे 120 है, का लगा हुआ है, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कोई कुछ करना ही नहीं है। बाकी क्या इसको बोल सकते हैं, गुना भाग आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। मैं बार बार बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, मैंने सारे वीडियो में बताता हूं कि 25 या 30 जो भी होता है, मैथ का सेट ले लीजिए, 25 और 30 जो भी है, टाइमर लगा दीजिए। 25 है तो 25 मिनट, 30 है तो 30 मिनट। अब बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप मैथ बनाते हैं तब, नहीं बनाते मतलब आता ही नहीं है, तो उसको शुरुआत से बनाने का प्रयास कीजिए, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक प्रश्न है कि 60-80 से कितना प्रतिशत कम है। 60-80 से कितना प्रतिशत कम है, ये कैसे बनाएंगे। अभी तक तो हम लोग जो पूछे थे तो उसमें तो डायरेक्ट लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये
ये नहीं पूछ रहा है कि 60-80 का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है कि 60-80 से कितना कम है। तो सबसे पहले हमको कम निकालना पड़ेगा। कम बराबर 80 घटाओ 60 यानी कितना हो गया, 20 कम है। अब कहता है प्रतिशत कम बराबर, तो देखिए 20 आया है, लेकिन किसके बारे में, किससे अनुपातिक है, 80 से। तो 80 गुने 100, 25% कम है बाबू। कोई दिक्कत? कितना परसेंट कम है, 25% कम है। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है। इसी से मतलब इसी से संबंधित एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूं, ये कैसे पूछेगा। सो प्रश्न है कि राधा जो है वो राजू से कुछ पैसा ज्यादा कमाता है। क्या है कि राधा की आय तथा मनोज की आय, राधा एवं मनोज की आय क्रमशः, मतलब लाइन से 4000 तथा 6000 प्रति माह है। 4000 एवं 6000 प्रति माह है। ठीक है, 4000 एवं 6000 प्रति माह है। ठीक है ना। तो मनोज की आय राधा की आय से कितना परसेंट अधिक है? मनोज की आय राधा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अभी हमने जो बताया आपको, क्या बताया था कि कम है। सेम प्रश्न है, बस ये खाली लंबा चौड़ा लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, तो देखिए जो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, कितना अधिक है, किसका अधिक है, तो मनोज का। तो मनोज का कितना है, 6000 घटाओ राधा का कितना है, 4000 बराबर कितना, 2000। हुआ या नहीं हुआ? मैं बोर्ड से हटा हुआ। देखिए मनोज का कितना है, 6000 रुपया। ठीक है, और राधा का कितना है, 4000 रुपया। तो मनोज का आय राधा की आय से 6000 रुपया, सॉरी 2000 रुपया अधिक है। तो प्रतिशत अधिक बराबर जो 2000 है उसको लिखिए गुने 100, और नीचे नीचे किसका लिखेंगे, सो बताइए। अब यहां से कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, किसका लिखे। देखिए जिसका बारे में पूछ रहा है वही इसका बेस है, वही इसका आधार है। तो राधा का, तो राधा का लिख देंगे। मनोज से पूछता तो मनोज की आय का, लेकिन कह रहा है कि नहीं, मनोज की आय राधा की आय से, मतलब जो राधा को मिल रहा है उससे कितना अधिक है। तो राधा को तो 4000 मिल रहा है, तो काट देंगे। कितना हो गया, 50%। वही नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चीजें कैसे यहां पूछी जाएंगी और कैसे आपको शुरुआती समय से ध्यान रखना। अब इसी में एक और प्रश्न को ले लेते हैं। ध्यान दीजिए कि इसमें जो सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो सिंपल करने के लिए मैंने साधारण प्रश्न रहेगा। उन प्रश्नों को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, मतलब कि वो रहेगा कि 20 का 40% प्लस 40 का 18% चला प्लस 18 का डॉट परसेंट बराबर x, या इतना तो डॉट का मान निकालिए, x का मान निकालिए। कम से कम 25-30 हिसाब इसी तरह से रहते हैं, जो भी अच्छे किताब होते हैं। आपको उसको अभ्यास कर लेना यदि आता है तब भी, इसलिए कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास रखेंगे परीक्षा में उतना मेहनत कम लगेगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न कहता है कि किसी संख्या के 4/5 तथा 45 का अंतर 56 है। देखिए किसी संख्या के 4/5 एवं 45% का अंतर 56 है। ठीक है,
बात समझ रहे हैं? 6 है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा? उस संख्या का 65% कितना होगा? अब यही चीज आपसे पूछ सकता है कि 80% कितना होगा, 90% कितना होगा, 100, वो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी संख्या के 4/5 एवं 45% का अंतर 56 है। कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सीधे लिखेंगे हल। माना संख्या बराबर x। अब एक चीज ध्यान रखिए कि या तो इसको परसेंटेज में बदल दीजिए और नहीं तो इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, दोनों इसको ये काम कर सकते हैं। फिर भी इसके बाद भी बहुत सारे लोग बहुत तरह से बताएंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे भैया, मेरा दिमाग मोटा है, हम मोटा लिख देंगे। x गुने 4/5 माइनस x गुने 45/100 अब बराबर 56। कहे कि श्रीमान टाइम नहीं लगेगा, हमारी समझ से तो नहीं लगना चाहिए भैया। क्या हमारी समझ से लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। कितना? 100, 5 20 80x माइनस 45x बराबर 56। कितना? 35x बाई 100 इक्वल टू 56। 7 पचे 20 पचे 7 160। तो यानी कि x का वैल्यू कितना आया? 160। 160 मल्टी 65 है ना, 65 बाई 100 काट दीजिए। 0 से 0 2 पचे 13 पचे 2 8 13 8 चलो तल से 10 का पर 4 104 आ गया आंसर। आएगा? अब कहे कि श्रीमान इतना टाइम लगेगा, भैया नहीं टाइम लगा। आप घड़ी देखिए, हम जो बना रहे हैं, जितना देर हम बनाए जिससे शुरू किए होंगे, अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताते बताते भी 1 मिनट के अंदर में हिसाब बन गया। ये हिसाब चूंकि हम आपको बता रहे हैं तब भी 1 मिनट लगा, जब हमको आता है या आपको आते हैं तो और समय कम लगेगा। लेकिन जब आप इस तरह से बना लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी तरह से आप एक सीधा ऐसा फॉर्मेट में सीखिए जिसमें बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़े। जब एक बार आप सीख लेंगे कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रश्न था जो बिल्कुल साधारण तरीके से आता है। ये शुरुआती मैथ, एक मैथ में आपके वर्ग के लिए दे रहा हूं जिसको आप बनाएंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। कहता है कि 1000 का 25% का 1% का 1%, यही है ना जी? हाँ, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? अब इसमें भी तरह तरह की चीजें सोचना है नहीं। जो अभी हमने आपको बताया, जो अभी हमने आपको समझाया, सिर्फ उसी थेसिस पे बैठा दीजिए। अब चूंकि 1000 है, गुने 25/100 गुने 1/100 गुने 1/100 गुना भाग कीजिए और आंसर जो आएगा उसको कमेंट कीजिए, कमेंट करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का परसेंटेज पर ये पहला वीडियो, जिसमें हमने आपको परसेंटेज को शुरुआती से ये समझाने का प्रयास किया कि आखिर ये होता क्या है, कैसे आती है। याद रखिए कि ये एक सिर्फ और सिर्फ समझाने बुझाने के लिए वीडियो था, जिसमें आपको ध्यान रखना प्रश्न कैसे आते हैं। देखते ही होंगे परसेंटेज पे सारे प्रश्न जिनसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।